अच्छा मरियम, जो आपके बारे में जान के पहला सवाल जहन में उभरता है वो ऑब्वियसली यही है कि ये कौन सा शौक आप पाल रही हैं। मतलब आराम से घर में आराम करें आप। अपने मरहूम वालिद, बहुत अजीम वालिद थे आपके, पूरे पाकिस्तान में डंका बजता था, आज भी उनका नाम जिंदा है। आप उनके मिशन को लेके, उनके मिशन को जिंदा करने के लिए निकल पड़ी है, अखाड़ों में पहलवानों के दरमियान दाव पेच, फन पहलवानी को जिंदा करना, और वो भी देसी कुश्ती को। तो क्या ये मतलब मुमकिन है आज के दौर में? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। मैं मेहनत कर रही हूँ। तो मैंने अपना अखाड़ा, पहले हमारा अखाड़ा बंद हो गया था, उसको दोबारा मैंने 1 महीने के अंदर तैयार किया दोबारा। अच्छा। अकेली ने, मैंने किया, मेरे भतीजे ने किया, साथ में मामू के बेटे ने किया। तो हमने 1 महीने के अंदर ना अखाड़ा दोबारा, जैसे पहले पहलवानों का था ना, वैसे दोबारा तैयार किया। पहले तो पहलवान खुद कसी से वो करते थे, गोडी करते थे, फिर सुहागा फेरते थे, फिर गोडी अखाड़ा करते खुद भी थोड़ा बहुत किया था, वालदा ने मना कर दिया था कि नहीं करना, तो मैंने उसको गोदा भी था थोड़ा बहुत। अच्छा, गोदा भी था थोड़ा बहुत। अच्छा। तो वो करके, अब ये बच्चे थे, दोनों छोटे बच्चे, इनको मैं क्या कहूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो इन दोनों को मिला के हम 3 जनों ने ना अखाड़े के अंदर मेहनत की है। अच्छा, अब चाहती क्या है बुनियादी तौर पे कि आप अपने अजीम वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए उनके एक तो फन पहलवानी को जिंदा रखना है, फिर ज़हरा मरहूम के नाम को दोबारा यूथ के लिए मशाल राह बनाना है, और तीसरा ये कि देसी कुश्ती का जो फन है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, इसको जिंदा करना है। ये देसी कुश्ती करवाना चाहती हूँ, क्योंकि जो अब मैट रेसलिंग आ गई हुई है, और जो सही कुश्ती जो है वो मिट्टी की कुश्ती है, जिससे जिस्म खुलता है और स्टेमिना भी बनता है पहलवानों का भी। लगा लें, जो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं पहलवानी, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिल रही है पहलवानी को ना। जो मिट्टी की पहलवानी है वो खुद खत्म कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक को तो अभी भी बहुत शौक है, क्रेज है, यानी देसी कुश्ती देखने का लोगों को तो बहुत ज्यादा क्रेज है। कहीं पर भी कुश्ती हो तो मेरा ख्याल हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं देखने के लिए। लेकिन एक मतलब लामहला यही है कि जब कहीं पे भी किसी गेम्स में, ओलंपिक्स में, कहीं पर भी कोई उनके मुकाबले ही नहीं होते, तो उस फन को जिंदा रखना मुमकिन है, आप समझती हैं? ये वालिद की तरफ से है, पूरे ख़ानदान की तरफ से है, और मुझे तो इस चीज़ का बड़ा शौक भी है, जुनून भी है। और इस चीज़ में ये है कि मैं लड़कियों के लिए भी करना चाहती हूँ। जो लड़कियां हैं ना, वो इस वजह से आगे नहीं आती क्योंकि बॉयज़ होते हैं सिखाने वाले। अच्छा। वो घरों में बैठी होती हैं, उनको भी बड़ा शौक है, काफ़ी लड़कियां हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ कर रही हूँ कि वो आए। मैं खुद उनकी बेटी हूँ जहर पहलवान की, तो मैं खुद भी ना उनको ट्रेनिंग वगैरह दूंगी, लड़की होके लड़कियों को ट्रेनिंग दूंगी, लड़के अलग ट्रेनिंग करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं निकली हुई हूँ। तो आप कितनी बहनें हैं? हम 3 बहनें हैं, तो एक भाई घर है। में छोटी छोटी बात पे आपस में फिर कुश्ती नहीं शुरू हो जाती? शादीशुदा शादीशुदा तो ज्यादा माहिर होती है। अपने अपने घरों में सारी, अपने दोनों बहनें बड़ी मेरे, एक गुजराल है गोगे पहलवान के घर, अच्छा, और एक फैमिली फ्रेंड के घर गई हुई है। अच्छा। तो शादीशुदा है, वो अपने अपने घरों में है। ये मुझे ही अकेली को शौक है इस चीज का। अच्छा अच्छा, तो उनके शौहर बर्दाश्त करते होंगे उनका फन पहलवानी जो है। ऐसे ही समझ लें। हर बंदे को अपने अपने मतलब जो काम होते हैं उनके बाप के, दादा के, उनको फ़रोग देना चाहिए। जिस तरह ये कर रही है हमारी बहन, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन असी नहीं ना दे सकते अपने अब्बे के काम ਨੂੰ फ़रोग। तंदूर सी मैं फिर आगे के खिलवाऊंगा, चंगा लगेगा। सर यार, वैसे भी आप अपने अब्बू के गूंदे हुए आटे के आज कुलचे लगाएंगे तो वो बासी होंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਪਿਆ। नहीं नहीं, आप करो तो सही ना। एक और आपको ड्रॉबैक ये होगी कि लोगों ने उसी वक्त का रेट देना है, 8 आने के 4। अब गाहक भी ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा मरियम, मेरा भी आपसे एक सवाल है। अच्छा, ध्यान से सवाल करना, कोई ऐसी वैसी बात ना कर बैठना, क्योंकि हमारी बहन ने सिर्फ ऐसे ही करना, हल्का सा। पहले तो तूने कहना मेरा एक सवाल था, फिर तूने कहना मेरा सवाल क्या था। ये लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं सारे। करें जी सवाल। अच्छा मरियम, आप पहलवानी का शौक रखती हैं, आपने अखाड़ा बना लिया, आप लोगों की तरबियत करना चाह रही हैं,
जैसा हमारा मुआशरा है, लोग बहुत बातें करते हैं कि लड़की हो के ये नु केड़े कम दा शौक लग गया है, केड़ी फील्ड च टुर पई है, लोग बातें नहीं करते। नहीं, लोग थोड़े ही हैं जो बातें करते हैं, बाकियों को बहुत ज्यादा खुशी है। और अपने वालिद का नाम ही कर रही हूँ, लेकिन कई सवाल पूछते हैं मुझे कि आपको शर्म नहीं आती है, आप घर बैठे। मुझे इस चीज का कोई लेना देना नहीं। मेरे खानदान का नाम है, मेरे वालिद का नाम है। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि ये जो इंडिया की फिल्में बनी हैं, एक दंगल बनी है और एक उसकी सलमान खान की बनी है सुल्तान, ये दोनों फिल्में जो हैं, पहलवानी तो इधर हमारी तरफ की ज्यादा मतलब बेहतर है, अभी तक उधर भी पहलवानी हो रही है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है मुझे लगता है ये हमारे मतलब पहलवानों से लिए गए हैं। उस फिल्म में बाकायदा गामा जी की तस्वीर है। जी जी, बिल्कुल गामा जी की तस्वीर दिखाई हुई है उन्होंने। और जो सुल्तान मूवी है उसमें जो गेटअप है सेम वैसी ही गामे दादा बुक है। हाँ, अच्छा। उसने सेम दादा बुक का किया हुआ है। और उन्होंने एक ड्रामा शुरू करना था, सीरीज कलर्स टीवी के लिए। तो उस पे बात कर रहे थे, उनकी बीवी के बारे में पूछ रहे थे सारा कुछ, लेकिन बीच में उन्होंने स्टॉप कर दिया क्योंकि फिर उन्होंने कहा सेम चीज हो जाएगी, सुल्तान भी और ये ड्रामा भी। तो वो उन्होंने ड्रामा भी रोक दिया। वो उन्होंने कहा था हम 5 साल बाद ना कंटिन्यू करेंगे, इसको गैप लेकर बनाएंगे जी जी, ताकि वो चीज की मोनोटोनस ना हाँ रहे। जी हाँ जी। अच्छा मरियम, माशाल्लाह आप इतने बड़े बड़े पहलवानों की गोद में पली बड़ी हैं, आपको तो उनकी जिंदगी के बहुत सारे वाकयात पता होंगे। गामा जी, भोलू, अकरम, असलम, फिर झारा खुद, इतना बड़ा नाम। कलंडर होता था, पूरा कलंडर होता था। जब मैं 1.5 साल की थी तो मेरे वालिद फोत हो गए थे। तो इतना तो मैंने उनको नहीं देखा, ना बाकी बड़ों को देखा है, लेकिन इनके किस्से बड़े अच्छे सुने हुए हैं अपने वालदा से। कोई अच्छा। भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में एक कुश्ती कोई नहीं हारा हुआ। और ये निडर आदमी थे सारे के सारे, ये किसी से भी नहीं डरते थे सिवाय अल्लाह के, और बाकी ये ताकत वाले बहुत ज्यादा थे। बचपन कितना आइडियल होगा, हाँ। कोई बच्चा चीज खो के खांदा ही नहीं होएगा। ये तो अब्बा आ गए थे छड़ना नहीं होगा। हाँ। ते जे ये खो लेंदे ते किसी ने शिकायत लान दी मतलब सी होंदी। नहीं ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने साडे ना वो चीज खो के खा ली, कोई नहीं खैर है, कोई कहेगा मजेदारी जो हुई। हाँ, मैं खादी उन्हें खादी एक बराबर। अच्छा दिलेर तो वो थे ही, आपने अपनी वालदा से कोई मजे का इंटरेस्टिंग किस्सा सुना हो? हाँ जी, गामे परदादा अबू का सुना हुआ है। ये दोनों भाई ना यतीम थे। इनके वालिद फौत हो गए थे इंडिया और ये जब पाकिस्तान बनने से पहले। तो उस टाइम आपको पता है हिंदू भी इकट्ठे थे सारे। तो एक ने ना गामे परदादा अबू को कहा कि एक पंडित ने कहा कि ना मुझे चिल्लम नहीं होती जो हुक्का होता है, वो बना के दें। अच्छा। तो उन्होंने ना उस टाइम बना के दे दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने उनको बना के दे दिया। ये जो मैंने वालदा से सुना था। तो उसके बाद जो पंडित ने उनको कहा था कि सारी ना उम्र और सारी जिंदगी आपका नाम रहेगा, क्योंकि आप ना बाअदब इंसान हो, मानने वाले हो, कहना मानने वाले, किसी का नहीं कि कौन क्या है कौन क्या है। उसके बाद से कोई भी ऐसी कुश्ती नहीं जो मेरे परदादा अबू हारे हो। तो सारी की सारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जीती है। और उसके बाद वालिद है, वालिद के मुकाबले में तो कोई आया ही नहीं। वाह। होगन को कह दिया, सबको कह दिया, सारे के सारे पीछे हो गए थे। पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया था। क्या अनोखी के साथ जारा वर्सेस अनोखी जो मुकाबला था, वो मेरी होश में जो स्पोर्ट्स के चंद बड़े इवेंट्स थे, 4 या 5 बड़े इवेंट्स थे मेरी पूरी होश में, उनमें से एक था झारा वर्सेस अनोखी। अच्छा, आपके जो जितने भी बुजुर्ग हैं, परदादा, दादा, चचा, ताया, बाबा, अबू, सारे में एक जो मुश्तरका वस्फ था, ये सारे गरीब परवर लोग थे, गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ज्यादा। तो इस हवाले से आपकी वालदा ने कोई वाकया सुनाया है आप? अबू का बताया था, क्योंकि वो वालिद जब खाना खाने बैठते थे या कोई भी गरीब आ जाए ना, तो हमारे घर का ना दरवाज़ा खुला रहता था। अब वो पहलवान थे, जाहिर बात है उनके दोस्त भी सारे। तो वालिद खाना खाने लगे हैं अभी, उन्होंने एक यानी कि नवाला उठाया, तो गरीब आया रोटी मांगने। तो वालिद ने ना उसी टाइम रोटी छोड़ के कहा तुम खा लो, मैंने रोटी खा ली हुई है, मेरा पेट भर गया हुआ है। तो उन्होंने ना सारा खाना उसको खिलाया। उसने भी बड़ी दुआएं दी हैं, उसने भी वालिद को दुआ दी। और आपके बुजुर्गों का जो एक नवाला या एक वक्त का खाना है, वो तो गरीब आदमी का 1.5 माह चलता है। 8-9 दिन खाता रहे बैठा।
नहीं, वैसे मैं एक बात करूंगी, ये कहते हैं कि ना पहलवान बहुत खाते हैं, हाँ यस लेकिन पहलवान कुछ भी नहीं खाते, लिक्विड ज्यादा पीते हैं। मेरा इस खानदान से एक ताल्लुक है कि जब भी इन्होंने खास तौर पे जो अनोखी से दोनों मुकाबले तीनों हुए हैं, हाँ उसके अलावा भी जब ये बिल्कुल कुश्ती करीब होती थी तो ये अपना जो जोर करता था ना, भोलू खानदान सारे, इवन झारे का जब मुकाबला था तो ये 1-1.5 महीना उकाड़े के अपने खानदानी अखाड़े में जोर किया करते थे। अच्छा और मैं और मेरे 1-2 दोस्त जो थे वो स्कूल बस से उतर के पैदल हम डेली उस अखाड़े में झारे को भी अक्की को भी देखा करते थे। तो आप कह रही है ना कि वो इतना ज्यादा नहीं खाते थे, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इतनी मोटी शकरकंदी वो लगता था कि पहलवानों के लिए खास तौर पे अल्लाह ताला ने उगाई है, इतनी मोटी फुटबॉल जितनी शकरकंदी वो अकरम पहलवान ऐसे खा रहे थे जैसे हम मूंगफली खाते हैं, वो इस तरह खा रहे थे। और इन्होंने तो महल च ना दुध दही दी 2 दुकाना खोल दिया ने, एक आम लोग से, एक सिर्फ भलवाना। पहलवान, तो वो नहीं रोड